हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन आरके फिजिक्स लर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का कंसेप्ट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जो हमारा स्मॉल जी होता है दैट कैन बी रिटन एज कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और कैपिटल जी जो हमारा होता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम (10⁻²). ठीक है, दीज आर द यूनिट्स। ये यूनिट हमारी एक्सेलरेशन वाली है क्योंकि ये जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसके लिए ये यूनिट है। अब ये जो वैल्यू है ना कैपिटल जी की, ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और जहां तक बात है स्मॉल जी की, स्मॉल जी की जो वैल्यू 9.8 है, ये वैल्यू हमारी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होती है, नियर सरफेस ऑफ अर्थ होती है। और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये वैल्यू हमारी चेंज होती है। आज की क्लास में हम लोग उन्हीं फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हमारा जो स्मॉल जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिपेंड करेगा। तो कुछ हमारे पास ऐसे 4 फैक्टर हैं। इन्हीं 4 फैक्टर के अंदर हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज एल्टीट्यूड, आल्सो नोन एज हाइट। और कहां से हाइट? हाइट कहां से? किसी प्लैनेट के सरफेस से हाइट। फॉर एग्जांपल से यदि मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो फॉर एग्जांपल से ये मेरे पास कोई प्लैनेट है और हम लोग अज्यूम करते हैं प्लैनेट हमारा अर्थ है। ठीक है, ये इस प्लैनेट का सेंटर है और ये इसकी होगी रेडियस। और कोई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो इस प्लैनेट के सरफेस से हाइट h के ऊपर है। ठीक है, और इस हाइट h के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होगा हाइट h के ऊपर, तो ये जो हमारा स्मॉल जी है इसकी वैल्यू चेंज होगी। और कितनी बन जाएगी? यदि मैं इस कंसेप्ट पे बात करूं तो हमारा स्मॉल जी होगा जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर। क्लियर। यहां पे हमारा जी एच क्या है? यहां पे हमारा जी है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट हाइट h, किसी h हाइट पे हमारा एक्सेलरेशन है। और यदि g है, g हमारा है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी नियर सरफेस ऑफ अर्थ। h हमारी है हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम लोग प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, हम लोग यहां पे अर्थ को अज्यूम कर रहे हैं, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। और जो हमारा आर है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि 9th क्लास में ये जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है ये ज्यादातर अर्थ के लिए ही हम लोग इसको स्टडी करते हैं। और रेडियस ऑफ अर्थ को आप याद रखिएगा, दैट इज 6400 किलोमीटर। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर। तो ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों कि हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो जी हमारा वो कांस्टेंट ना हो गए, एक फैक्टर हाइट पे डिपेंड करता है। बस इस फार्मूला में हमारे पास है ना स्पेशल बात ये रहती है कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब जो हमारा हाइट होगा वो केवल अप टू 5% ऑफ आर हो। यदि हाइट रेडियस का 5% से ऊपर है तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। या फिर ऐसा कह लीजिए जो हमारी हाइट हो वो रेडियस से काफी स्मॉल हो, तो उस केस में ही हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूला को। यदि हमारी जो हाइट है वो रेडियस के 5% से ऊपर है, इन दैट केस फार्मूला विल बी जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वेयर। दिस विल बी द फार्मूला। यदि हमारी जो हाइट है ये कब लगेगा? जब हमारी जो हाइट है वो ग्रेटर देन 5% ऑफ आर होगी। यदि वो रेडियस का 5% से ज्यादा है, इन दैट केस ये फार्मूला होगा। और यदि वो 5% ऑफ रेडियस तक है तो हमारा ये फार्मूला लागू हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों ही फार्मूले से आप लोग एक बात सीखिएगा, जब भी जो भी क्वेश्चन आप लोग इनसे सोल्व करना चाहें तो जी एच जो हमारा होगा ना, जी एच वो लेस देन जी होगा। जी एच हमारा लेस देन जी होगा यदि हाइट की कोई वैल्यू है। ठीक है,
हाइट की हमारे पास कोई वैल्यू है। हालांकि देखो ये हो सकता है, यदि मान के चलो मैंने हाइट को r/2 लिया, रेडियस का आधा ले लिया, ठीक है, हाइट को r/2 लूं, इन दैट केस व्हाट, दिस इज 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2, देन 3200 किलोमीटर। तो मेरा जो हाइट है वो रेडियस का 5% तो नहीं रहा, 5% तो काफी बड़ा होगा, दैट इज रेडियस का 50%। तो इन दैट केस तो मैं ये लगाऊंगा नहीं, तो उस केस में मेरे को ये लगाना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, यहां से जो भी रिजल्ट आप लोग निकालेंगे, हाइट की वैल्यू, हाइट के ऊपर जी की वैल्यू, ठीक है, वो जी से कम ही आपको मिलेगी। दैट मीन्स हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। This is the one factor on which acceleration of gravity depend. Now we will discuss about the second factor, and second factor is the depth. Second factor is depth. For example से यदि मैं diametrically बात करूं, this is say any planet और this is radius, center radius of planet, और मैं यहां से इस planet के अंदर जाता हूं, डेप्थ पे जाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मैं प्लैनेट के अंदर डी डेप्थ पे पहुंच जाता हूं, ठीक है। तो डी डेप्थ के ऊपर मेरा जो फार्मूला बनेगा ना, डी डेप्थ के ऊपर वो बनता है जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर? व्हाट इज जी डी? जी डी इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट सम डेप्थ डी। व्हाट इज जी? जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज फिक्स 9.8। डी क्या है? डी हमारे पास है वो डेप्थ जितना हम गए हैं, आर हमारे पास है रेडियस। क्लियर? और यहां पे यदि मैं डी आर के बराबर रखूं, दैट मींस मैं यहां से मूव करते करते यदि सेंटर पे चला जाऊं, सेंटर पे चला जाता हूं तो मेरी डी आर के इक्वल हो जाती है। इन दैट केस जी डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए आर पुट करेंगे, आर बाई आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, और इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो जी डी 0 हो जाएगा। और जी डी 0 होने का मतलब वी नो वेट इज एम जी। क्लियर? यदि सेंटर के ऊपर जी 0 हो जाता है, हम लोग सेंटर पे जाएंगे ना, डी इज इक्वल टू आर का मतलब हम लोग एट सेंटर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारा डी आर के बराबर होगा हम लोग सेंटर पे पहुंचेंगे। देखिए डी डेप्थ है, डी आर के बराबर तभी होगा जब सेंटर पे जाएंगे। हम लोग सेंटर पे पहुंचेंगे तो इन दैट केस हमारा जी डी 0 हो जाएगा, तो वेट भी हमें 0 मिलेगा। क्लियर? तो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है। ये भी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाएगा। क्लियर? अब डेप्थ के ऊपर यहां से मैं आपको एक रिजल्ट देता हूं। देखिए, फर्स्ट फार्मूला इज एल्टीट्यूड, सेकंड इज फॉर द डेप्थ। हाइट के लिए हम लिख सकते हैं g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। डेप्थ के लिए लिखता हूं g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर? फॉर इक्वल चेंज इन g एट हाइट एंड डेप्थ, जी की वैल्यू इक्वल चेंज हो हाइट और डेप्थ के ऊपर, इन दैट केस दोनों फार्मूले में देखिए, दैट मीन्स जी एच और जी डी आपको इक्वल मिले, ठीक है। हाइट के ऊपर आपका जितना जी है उतना ही आपको डेप्थ में मिले, वो तभी पॉसिबल है कब? जब 2h इज इक्वल टू डी हो। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल से मैं डेप्थ d इज इक्वल टू 100 किलोमीटर गया, कितनी हाइट पे जाऊं कि मेरा g जो है वो सेम वैल्यू का मिले? कितनी हाइट पे जाऊं कि g की वैल्यू सेम मिले जितना मैं d 100 किलोमीटर पे गया हूं? तो h निकालते हैं, h इज डी बाई 2, दिस इज 100 बाई 2, 50 किलोमीटर। जो मेरा g की वैल्यू में चेंज आता है 100 किलोमीटर पे, वो मेरा हाइट के साथ 50 किलोमीटर में आएगा। तो यहां से एक बात और सीखने की है, देखिए हाइट के साथ जो g की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, और जो वैल्यू डेप्थ के साथ चेंज होती है, जल्दी चेंज किस में आएगा? जल्दी चेंज जो होगा ना वो हाइट में आएगा, क्योंकि हाइट में 50 किलोमीटर जाना और डेप्थ में 100 किलोमीटर जाना इक्वल चेंज इन जी कर देता है, ठीक है। तो these are two factor, this is for height, this is for depth. Third is shape of earth.
थर्ड फैक्टर इज शेप ऑफ अर्थ। हम लोग अर्थ के लिए कर रहे हैं, आप लोग किसी भी प्लेनेट पे एप्लीकेबल कर सकते हो। We know G is equal to G m by r square. This is the relation which we studied in previous lecture. Third factor is the shape of earth. Shape of earth. देखिए एक्चुअल में पढ़ते टाइम हम लोग शेप ऑफ अर्थ मानते हैं स्फेरिकल, बट इट इज नॉट स्फेरिकल परफेक्टली, इट इज elliptical. This is the shape of earth. These are known as poles, north and south. This is equator line. This is what? This is west. This is east. ठीक है। अब this is a center. Along the poles, radius is small. ये सेंटर है। यदि मैं पोल के अलोंग बात करूं तो ये रेडियस है, और ये इक्वेटर के अलोंग रेडियस है। और यहां से फार्मूला कहता है जी इनवर्सली टू आर स्क्वायर। जहां रेडियस कम होगा वहां जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो पोल के अलोंग रेडियस कम है, देखिए आप लोग डायग्राम में, पोल के अलोंग रेडियस कम है तो पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। इक्वेटर के अलोंग रेडियस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल, तो यहां पे जी की वैल्यू आपको कम मिलेगी। अब ज्यादा मिलने का मतलब ये नहीं कि 9.8 से ऊपर हो जाएगी। पोल के ऊपर मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8। पोल के ऊपर आपको 9.8 मिलेगी, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। और जैसे ही मैं पोल से इक्वेटर जाऊंगा तो रेडियस बढ़ने की वजह से, ठीक है, रेडियस बढ़ने की वजह से मेरा जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, 9.8 से कम हो जाएगा। तो आप किसी चीज का वेट पोल पे करिए, किसी चीज का वेट इक्वेटर के अलोंग करिए, तो आपको पोल के ऊपर वेट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। देखिए इसका एक रीजन है, एक बात कॉन्सेप्ट यहां से याद रखिएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है यहां पे रेडियस बड़ी है तो वेट कम हो जाएगा। वेट कम होने से, वेट का फॉर्मूला होता है mg, वेट जी की वजह से कम होगा, मास कभी चेंज नहीं होता। आप लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं खड़े हो, मास चेंज नहीं होता। वेट जो है वो मास और ग्रेविटी का प्रोडक्ट है, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, दिस जी इज नॉट ग्रेविटी। एक्चुअल में ग्रेविटी हमारा एनजी कंप्लीट ग्रेविटी होता है, जी तो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी में चेंज आता है तो इसलिए वेट में चेंज आएगा, मास कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज थर्ड फैक्टर। नाउ फोर्थ फैक्टर इज रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की जो रोटेशन होती है उसके ऊपर भी जी डिपेंड करता है, और फॉर्मूला हमारे पास होता है जी आर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहां पे देखिएगा सारी वैल्यू। जी आर क्या है, जी आर इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी विद रोटेशन। व्हाट इज जी, जी इज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट सरफेस। अर्थ के लिए बात करें तो एट सरफेस ऑफ अर्थ। आर इज द रेडियस। आप लोग किसी प्लैनेट पे भी लगा सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लैनेट की रेडियस पुट हो जाएगी। यहां पे आर रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं। ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स रोटेशन की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। कॉस एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है लैम्डा। लैम्डा इज द लैटिट्यूड ऑफ एनी प्लेस, लैटिट्यूड ऑफ एनी प्लेस। और एक्चुअल में जो लैटिट्यूड होता है ना वो किसी एंगल से मेजर होता है, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, जो जी आर है वो जी से कम मिलेगा, जी से डिक्रीज होगा। बिकॉज हमें जी आर कैसे मिलता है, हमें जी आर ऐसे मिलता है, जी में से कुछ माइनस हो गए, और माइनस होने वाली सारी टर्में पॉजिटिव हैं। आर रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है बट स्क्वायर में है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बट स्क्वायर में है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मींस जब भी हमें जी आर कैलकुलेट करना होगा ना, वो जी में से कुछ ना कुछ माइनस ही होगा, हमेशा प्लस नहीं हो सकता। प्लस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे की सारी वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जी आर जो होगा वो हमारा जी से कम ही होगा, क्योंकि जी में से कुछ माइनस होकर हमें जी आर मिलेगा। क्लियर? तो देखिएगा, यदि मैं ओमेगा बढ़ाता हूं तो भी जी आर घटता है, यदि मैं प्लैनेट का साइज बढ़ा दूं, रेडियस बढ़ा दूं, तो भी जी आर घट जाएगा। और जहां तक बात है लैम्डा की,
कोस एक ऐसा फंक्शन है, देखिए हम लोग मोशन में भी इसको स्टडी करते हैं। कोस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ कम होती है। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा ना, लैम्डा बढ़ेगा तो कोस की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन एक बात है, ये माइनस हमेशा बना रहेगा, जिसकी वजह से जी आर हमेशा जी से कम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे जिनके ऊपर हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू।